हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इमेली डिकिंसन की मोस्ट सेलिब्रिटी पोएम में से एक मानी जाती है। फ्रेंड, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिखी थी इमेली डिकिंसन, ठीक है। फ्रेंड, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई। ओके, ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी। थोड़ा हम लोग पोएम की बायोग्राफी जानेंगे, देन पोएट की बायोग्राफी जानेंगे, फिर हम लोग पोएम को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, ये पोएम जो है 1863 में लिखी गई थी, रिटेन इन 1863। 24 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 6 क्वैट्रेन। फ्रेंड, 24 लाइन्स की पोएम थी और 6 क्वैट्रेन में मतलब 6 लाइन स्टैंजा में डिवाइड की गई थी। ओके, इस पोएम की थीम है डेथ, इमॉर्टेलिटी एंड इंटर्निटी। फ्रेंड, डेथ मतलब मृत्यु, इमॉर्टेलिटी मतलब अमरत्व एंड इंटर्निटी मतलब आंतरिक। ओके, ये थीम है इस पोएम की। अब हम लोग जानेंगे पोएट के बारे में। फ्रेंड, पोएट इमेली डिकिंसन है। इनका जन्म जो हुआ था 10 दिसंबर 1830 में हुआ था। डेथ जो हुई थी 15 मई 1886 में। फ्रेंड, इनकी डेथ हुई थी और ये एक अमेरिकन पोएट थी। इनकी जो पोएम की थीम होती है फ्रेंड, डेथ एंड इमॉर्टलिटी पे बेस्ड होती है। ओके, ही पोएम हर पोएम्स डील्स विद थीम ऑफ डेथ एंड इमॉर्टलिटी। इन्होंने अपने जीवन काल में ऑलमोस्ट 1775 ही पोएम लिखी, रोट ऑलमोस्ट 1775 पोएम्स। ओके फ्रेंड, इन्होंने फ्रेंड पोएम में कोई भी फ्रेंड टाइटल नहीं दिया है। पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है इनकी पोएम की, इमेली डिकिंसन की, वही टाइटल के रूप में यूज़ होती है। फ्रेंड, इन्होंने इसमें ये कहा। अब हम लोग पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड कि इसमें इमेली डिकिंसन क्या कहना चाहती हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ में। फ्रेंड, इस पोएम में इमेली डिकिंसन ने डेथ को पर्सोनिफाई किया है। फ्रेंड, डेथ मतलब मृत्यु को इन्होंने पर्सोनिफाई किया है। उसे एक जेंटलमैन माना है और वो पोएटिस के साथ एक राइड पर जाता है यात्रा पे, मतलब राइड मतलब फ्रेंड यात्रा पे जाता है। ये लाइफ की जर्नी है जो कई फेज से गुजरती है और पोएट की ग्रीफ पर आकर ख़त्म होती है। फ्रेंड, ओके, अब हम लोग आगे पोएम को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। फ्रेंड, इसका मतलब क्या है? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ का क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। फ्रेंड, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी का मतलब है वो ही मेरे लिए रुक गए, यानी मौत ही मुझे लेने के लिए आ गए। मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई क्योंकि मौत ही मुझे लेने के लिए आ गए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द कैरीज हेल्ड बट जस्ट अवर सेल्फ एंड इमॉर्टेलिटी। फ्रेंड, द कैरीज हेल्ड बट जस्ट अवर सेल्फ का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रेंड, यानी मैं उसके कैरीज यानी बग्गी में चढ़ी जिसमें हम दोनों के लिए जगह थी, मेरे और मौत के लिए। एंड इमॉर्टेलिटी, और साथ ही इमॉर्टेलिटी के लिए भी जगह थी। फ्रेंड, बस इतने ही लोग उस कैरीज में बैठ सकते थे। फ्रेंड, मैं, मौत एंड इमॉर्टेलिटी, इसमें फ्रेंड इतने ही लोग उस बग्गी पे बैठ सकते थे। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट का मतलब क्या है? फ्रेंड, इसका मतलब ये है, यानी हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि मौत को कोई जल्दी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि यानी हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि मौत को कोई जल्दी नहीं थी। अब आगे देखते हैं। एंड आई हैड पुट अवे, इसका मतलब क्या है? और मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि मौत को कोई जल्दी नहीं थी और मैंने उसे छोड़ दिया था। एंड आई हैड पुट अवे, मैंने उसे छोड़ दिया था। आगे देखते हैं। माई लेबर एंड माई लेजर टू। माई लेबर एंड माई लेजर टू का मतलब क्या है? मेरा काम और मेरा आराम, मेरी सुविधाएं, मैंने इन्हें पीछे ही छोड़ दिया। मेरा जो काम था, मेरा जो आराम था और मेरी जो सुविधाएं थी, मैंने उसे पीछे ही छोड़ दिया। फॉर ही सिविलिटी। फॉर ही सिविलिटी का मतलब है कि डेथ की सिविलाइज नेचर के कारण मैंने अपने काम आराम को सबको पीछे ही छोड़ दिया था क्योंकि डेथ मुझे खुद ही लेने आया था। ओके, इसका मतलब ये है। अब हम लोग आगे बात करते हैं फ्रेंड। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रूव। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रूव का मतलब क्या है फ्रेंड? इसका मतलब ये है, यानी हम स्कूल के आगे से गुजरे, एट रेसेस इन द रिंग। एट रेसेस इन द रिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जहाँ रेसेस में बच्चे एक सर्किल बनाकर खेल रहे थे,
जहाँ रेसेस में बच्चे एक सर्किल बनाकर खेल रहे थे, उसके स्कूल के आगे से हम गुजरे। वी पास द फील्ड ऑफ गैजिंग ग्रेन। वी पास द फील्ड ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन का मतलब है फैन, और हम कुछ खेतों से गुजरे, जहाँ ग्रेन उग रहे थे, और वे वैसे लग रहे थे मानो हमें घूर रहे हों। जो ग्रेन होते हैं फ्रेंड, अनाज होते हैं, वहाँ से वो गुजरी और वो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे घूर रहे थे कि मानो बहुत उसे घूर रहे थे, मतलब ग्रेन उसे घूर रहे थे। इसमें पोएट ये बताती हैं कि हम उस फील्ड से गुजरे जहाँ जो फील्ड अनाज के थे और वो उसे घूर रहे थे। वी पास दी सेटिंग सन। वी पास दी सेटिंग सन का मतलब क्या होता है? और हम सूरज के सामने से भी गुजरे, जब वह डूब रहा था। इतनी चीज़ों के सामने से पोएट ने गुजरा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे फ्रेंड। और रेदर ही पास्ट अस। और रेदर ही पास्ट अस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पोएट कह रही हैं कि हम से ही का मतलब फ्रेंड क्या होता है? ही का मतलब यहाँ लिया गया है सन से। ओके, ही और रेदर ही पास्ट अस। और रेदर ही पास्ट अस में मतलब यहाँ पोएट कह रही हैं कि हम सन के आगे से भी गुजरे या सन ही हमारे आगे से गुजर रहा हो। और रेदर ही पास्ट अस द ड्यूस ड्रू क्यूरिंग एंड चिल। और हम सन के आगे से ही गुजरे या सन ही हमारे आगे से गुजर रहा हो। जब सूरज ने ऐसा किया, मतलब जब सूरज ने फ्रेंड ऐसा किया, जब ओस बनने लगी, वह ठंडी थी और यूं हिल रही थी मानो कांप रही हो। फॉर ओनली गॉसमर माई गॉन। फॉर ओनली गॉसमर माई गॉन माई टिप्ड ओनली ट्यूल। टिप्ड मतलब स्कार्फ होता है फ्रेंड। ओके, तो इसमें क्या कही है पोएट फ्रेंड? क्योंकि मैंने जो गाउन पहना था, जो पोएट ने गाउन पहना था वह बहुत ही पतला था। माई टिप्ड ओनली ट्यूल, पतला था। टिप्ड मतलब फ्रेंड स्कार्फ। पोएट कहती हैं मेरा स्कार्फ बहुत ही हल्का था, यानी मुझे उन कपड़ों में भी ठंड लग रही थी। ओके, ये पोएट इस स्टैंजा में बताई हैं फ्रेंड। अब हम लोग आगे बात करेंगे। We paused before a house that seemed we paused before a house that seemed। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड, यानी हम एक घर के सामने रुके। a swelling on the ground, यानी मैं एक घर के सामने रुके जो ऐसा लग रहा था कि मानो घर ज़मीन से थोड़ा दबा हुआ है। स्वेलिंग मतलब फ्रेंड होता है सूजना या दबा होना। ओके, हम एक घर के सामने से भी गुजरे मानो वो घर जो है एक दबा हुआ है। ओके, द रूफ वाज स्कारली विजुअल। द रूफ वाज स्कारली विजुअल का मतलब होता है फ्रेंड, यानी उस घर की जो छत थी, रूफ मतलब छत होता है फ्रेंड, यानी उस घर की जो छत थी वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। ओके, द कॉर्नाइस इन द ग्राउंड। कॉर्नाइस मतलब होता है फ्रेंड सीलिंग। छत की जो सीलिंग होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्नाइस बोलते हैं। जो कॉर्नाइस थी फ्रेंड, जो घर की सीलिंग थी, वो भी ज़मीन में धसी हुई लग रही थी पोएट को। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड। सिंस देन दिस सेंचुरीज एंड एट। सिंस देन दिस सेंचुरी एंड एट का मतलब क्या है फ्रेंड? कि यानी उस दिन के बाद कई सदियां बीत चुकी, फिर भी ऐसा लगता था मानो एक ही दिन से कम समय हुआ है। फ्रेंड, उस दिन के बाद से कई सदियां बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मानो कम समय हुआ है। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे। फील्स शॉर्टर देन द डे आई फर्स्ट समराइज द हॉर्सेस हेड वेयर टूवर्ड इंटरनिटी। फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है, यानी दिन से मैंने जब ये जाना कि बग्गी के घोड़े हैं, उनके सिर इंटरनिटी के तरफ मुड़े हुए हैं। डेथ की जो बग्गी है वो मुझे इंटरनिटी के रास्ते पर ले जा रही है। ओके, इसमें फ्रेंड यही बोला गया कि यानी उस दिन के बाद कई सदियां बीत चुकी, फिर भी ऐसा लगता था कि मानो एक दिन
कम समय ही हुआ है, एक ही दिन कम समय हुआ है, यानी उस दिन से मैंने जब ये जाना कि बग्गी के घोड़े उनके सिर इंटर्निटी के तरफ मुड़े हुए हैं, डेथ की जो बग्गी है वो मुझे इंटर्निटी के रास्ते पे ले जा रही है। ओके फ्रेंड इस पोयम में जहाँ डेथ को एक तरफ पर्सोनिफाई किया गया है, वही लाइफ की डिफरेंट फेज में उन्हें डिस्क्राइब भी किया गया है। साथ ही पोएट ये भी बताती हैं कि डेथ का रास्ता जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि एक अलग ही तरह की इंटर्निटी है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।